जादुई चश्मे वाली लड़की। अनाथ संगीता अपने मामा मामी के यहाँ रहती थी। संगीता की मामी सरला उसे दिन भर ढेर सारा काम करवाती और अपनी बेटी मंजू को आराम करवाती थी। धीरे धीरे संगीता बड़ी हो गई। संगीता वक्त के साथ रूप रंग में काली होती गई और उसके चेहरे पर दाग भी बढ़ते चले गए। और एक दिन, ए जी, इस बोझ को आप घर उठा लाए। मैंने तो इसे झेल लिया, पर अब मेरे बस की बात नहीं। तुम इसका ब्याह करा दो। और राजू सरला की बात मान संगीता के लिए लड़के देखने लगता है। लड़के वाले घर आते और संगीता का काला दाग भरा चेहरा देखकर मना कर जाते और बदले में सरला की बेटी मंजू, जो कि गोरी चिट्टी और खूबसूरत थी, उससे ब्याह करने की बात कहते। सरला मंजू का रूप रंग देखकर खुश तो होती थी, मगर संगीता को उतना ही कोसती भी थी। ये कलमोही कब तक मेरी छाती पर बोझ बनी बैठी रहेगी? संगीता ये देखकर बहुत रोती थी। और फिर एक दिन, मामी जी, मेरी आंखें काम करते हुए बहुत दुखती हैं और मैं पढ़ भी नहीं पाती। मुझे अस्पताल में ले जाइए। क्यों री? तेरे बाप ने पैसों का पेड़ लगाया था जो तू मुझे कह रही है? चल हट। और संगीता को जोर से धक्का देती है और वो दरवाजे के पास जाकर गिरती है। यह देख उसकी बहन मंजू उस पर खूब हंसती है। संगीता को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए घर छोड़कर जंगल में चली जाती है। जाने से पहले वह खाने के लिए 2 रोटी भी रख लेती है। जा जा और कभी वापस मत आना अपनी ये गंदी शक्ल लेकर। चलते चलते उसको दिखना एकदम बंद हो जाता है। तभी वहां से एक आदमी गुजरता है जिसके पास ढेर सारे चश्मे थे। चश्मे ले लो, चश्मे, छोटे बड़े चश्मे। अरे ओ चश्मे वाले भैया, एक चश्मा मुझे भी दे दो ना, मुझे कम दिखाई देता है। चश्मे वाली को संगीता का दुख देखकर तरस आ जाता है और वह सब समझ जाता है। ये लो बेटा, मेरा सबसे खास चश्मा तुम्हारे लिए। अब ये सब ठीक कर देगा। पर मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। और संगीता चश्मे के बदले उसे वो 2 रोटियां दे देती है। मगर ध्यान रहे बिटिया, ये चश्मा तुम्हें रोज लगाना है और धीरे धीरे ये तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगा। ये कोई मामूली चश्मा नहीं है, ये इस गरीब का चश्मा है। और वहां से चला जाता है। संगीता को भी लगता है कि अंधेरा होने से पहले ही उसे घर वापस लौट जाना चाहिए। संगीता चश्मा हाथ में लेकर घर लौट जाती है। आ गई नलायक, जाती भी कहाँ? तुझे तो कोई अपने यहाँ रखेगा भी नहीं। यहाँ हम पर ही बोझ बनना। चल काम कर सारा अभी। और संगीता अपनी मामी की बात सुनकर चुपचाप सारा काम करती है और सोने चली जाती है। सोने से पहले वो चश्मा अपने सर के पास रख देती है। रात में संगीता के सोने के बाद चश्मा जोर से चमकता है। सब बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा मेरी नन्ही परी। अगले दिन सरला और राजू आपस में बात कर रहे थे। तुम जानती हो ना, आज साहूकार का बेटा हमारी बिटिया मंजू को देखने आ रहा है। हाँ जानती हूँ, इसलिए मैंने मंजू को पार्लर तैयार होने के लिए भेज दिया है। और जब वो लोग आएंगे तब मैं उस संगीता को भी बाहर बुला लूंगी, ताकि उसके आगे हमारी बिटिया बहुत सुंदर लगे। पास ही खिड़की में रखा चश्मा ये सब सुन रहा था। संगीता सोकर उठती है और देखती है कि उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। वे नहाने जाती है और तैयार होकर चश्मा पहन लेती है। मंजू को देखने लड़के वाले आ जाते हैं और मंजू भी पार्लर से आ जाती है। सबको मंजू पसंद आती है। तभी सरला संगीता को बुलाती है। ए संगीता, जरा मेहमानों के लिए चाय लेकर आ। और संगीता चाय लेकर जैसे ही बाहर आती है, सरला की आंखें फटी रह जाती हैं। संगीता एक बहुत ही सुंदर अप्सरा जैसी बन चुकी थी, जिसके लंबे काले बाल, गोरा रंग, चेहरे पर एक भी दाग नहीं और वही जादुई चश्मा पहने हुए वो मुस्कुराते हुए आती है। सरला ये देखकर चौंक जाती है और उसके हाथ से पानी का ग्लास छूटकर मंजू पर गिर जाता है और मंजू का सारा मेकअप उतर जाता है और लड़के वाले भी चले जाते हैं। संगीता कहाँ है और तुम कौन हो? मैं ही तो हूँ संगीता मामी जी, आप मुझे पहचान क्यों नहीं रही? और संगीता खुद को शीशे में देखती है तो देखती ही रह जाती है। ये इतनी सुंदर मैं हूँ? क्या ये सच है?
हाँ मेरी परी, ये तुम ही हो, इतनी सुंदर, चेहरे से भी और मन से भी। रात को संगीता अपने जादुई चश्मे को शुक्रिया करते हुए सोती है तो मंजू यह चीज देख लेती है और उसे चुरा लेती है। अगले दिन राजू के पास साहूकार के बेटे का फोन आता है कि वो फिर से उसकी बेटी को देखना चाहते हैं। राजू सरला को बताता है और सरला खुश होकर सारी तैयारी कर लेती है और आज संगीता को अंदर रहने के लिए ही कहती है। लड़के वाले आते हैं और लड़की को बाहर बुलाते हैं और मंजू तैयार होकर वही चश्मा पहन लेती है और जैसे ही बाहर आती है सब उसे देखकर डर जाते हैं। मंजू एक बदसूरत चुड़ैल जैसी शक्ल की लड़की में बदल चुकी थी, जिसके बाल बिखरे हुए और चेहरे पर दाग धब्बे थे। मुझे मंजू नहीं, आपकी दूसरी बेटी संगीता बहुत पसंद है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। मंजू और सरला अपने किए पर बहुत पछताते हैं और संगीता जादुई चश्मे की वजह से बड़े ही धूमधाम से शादी करके साहूकार के घर की बहू बन जाती है। देखा संगीता, जिसका मन साफ हो मेरा जादू बस उसी पर चलता है।